हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 7 मौलिक कर्तव्य। आई होप आप लोगों ने बबीता मैम के द्वारा करवाई गई थ्योरी लर्न कर ली होगी। अगर नहीं की है तो ICS कोचिंग एप्लीकेशन पर जाकर लर्न कर लें। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ऑप्शन डी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 2, 92वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी पंचायती राज के सिद्धांत, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 3, नियम में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन डी वन्य प्राणी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी वन्य प्राणी। क्वेश्चन नंबर 4, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में नियम में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ऑप्शन बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ऑप्शन सी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ऑप्शन डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववादी और ज्ञानजन तथा सुधार की। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ऑप्शन बी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को सुरक्षित करना, ऑप्शन सी बच्चों के लिए मुफ्त और अन्यायी शिक्षा, ऑप्शन डी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को सुरक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ऑप्शन बी उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन सी अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, नियम में से कौन एक गलत है? ऑप्शन ए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ऑप्शन सी भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिराए गए हैं, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 मूल कर्तव्य की व्याख्या करता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए लोक चुनाव में मतदान करना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए लोक चुनाव में मतदान करना। क्वेश्चन नंबर 9, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। ऑप्शन ए संघीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित, ऑप्शन बी
अंतर्राज्य परिषदों के निर्माण, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए चौथे, ऑप्शन बी पहले, ऑप्शन सी दूसरे, ऑप्शन डी तीसरे। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी तीसरे। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50 क, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 ख, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 क, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 ख। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 क। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? संविधान का भाग विषय, ऑप्शन ए भाग 2 नागरिकता, ऑप्शन बी भाग 3 मूल अधिकार, ऑप्शन सी भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी भाग 5 मूल कर्तव्य। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी भाग 5 मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 13, नियम में से किस एक कमेटी आयोग के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संशोधित की थी? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी बलराम जाखड़ कमेटी, ऑप्शन डी सरकारिया आयोग। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह कमेटी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है? नंबर 1, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा की खोज की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के लिए क्षेत्रों में उत्सुकता के लिए प्रयत्न। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल के कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ऑप्शन बी भारत के सभी लोगों के माध्यम भाईचारे का भाव विकसित करना, ऑप्शन सी अपने माता पिता और गुरुओं को का आदर करना, ऑप्शन डी हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। क्वेश्चन नंबर 16, नियम में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ऑप्शन बी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत का गठन में सहायता करना, ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। 2, इन तत्वों में अंतर्वृष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है। उपरोक्त कथनों में कौन सा से सही है? केवल एक, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।